नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। तो मित्रों, आज वास्तु का सच में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वास्तु अलर्ट। जी हाँ, वास्तु अलर्ट क्या है? शिव की ऐसी फोटो या मूर्ति रखने से आती है सरकारी विभागों से परेशानी। सही सुना आपने और सही कहा मैंने। देखिए, शिव क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। शिव सर्वत्र ब्रह्मांड के एकमात्र अधिकारी हैं, जो निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजित होते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा। आप देखेंगे भगवान विष्णु ने अपने हर अवतरण में, और स्वयं भगवान विष्णु ने शिवलिंग की हमेशा उपासना की है। और आप ये देखेंगे कि एक बार भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दी थी, तभी उन्हें पद्मनयन कहा जाता है, कमल नयन कहा जाता है। इसके अलावा मूलतः विष्णु का हर अवतार कहीं ना कहीं एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। राम जो है वो रामेश्वरम से जुड़े हुए हैं, कृष्ण नागेश्वर से जुड़े हुए हैं द्वारकावन में, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की देहलीला भी भगवान शंकर ने ही समाप्त की थी। और ऋषभ अवतार वो अवतार थे शिव के। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शिव के कुछ ऐसे अवतार हैं जिनकी फोटो या मूर्ति लगाने पर मनाही है। और स्पेशली अगर ऐसी फोटो या मूर्ति हम घर में रख लेते हैं तो सरकारी विभागों से परेशानी आ जाती है। आइए हम इस बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कौन से शिव की अवतार की ऐसी फोटो या मूर्ति है जिसे घर में, दुकान में, इंडस्ट्री में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा सरकारी विभागों से परेशानी आ जाती है। कौन कौन से सरकारी विभाग हो सकते हैं? जो कर से संबंधित हो, इनकम टैक्स वाले हो गए, सेल टैक्स वाले हो गए, किसी भी तरीके के सरकारी विभाग से परेशानी आ जाती है। पुलिस की भी, लॉ की भी। और इन चीज़ों के पीछे जब मैं बात करता हूँ तो कुछ कारण होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने कह दिया, नहीं। देखिए, शिव का एक अवतार रहा है जिसे हम कहते हैं नटराज। बहुत सारे शिव के अवतार हुए हैं, 38 शिव के अवतार हैं, जिनमें से एक अवतार है नटराज, जिनकी फोटो या मूर्ति घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिनके जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, उन्होंने घर में नटराज की फ़ोटो लगाई हुई है और साथ में मेटल की बहुत सारी लंबी बूढ़ी मूर्ति भी लगाई हुई है। देखिए, वास्तु शास्त्र ये कहता है, विश्वकर्मा प्रकाश जो शास्त्र है वो ये कहता है कि अंगूठे से ज़्यादा बड़ी कोई भी मूर्ति वास्तु दोष पैदा करती है। साथ के अंदर ऐसी कोई भी मूर्ति जो नटराज की हो घर में नहीं लगानी चाहिए। इसके पीछे कुछ किंवदंतियां हैं और वास्तु का कुछ आधार है। नटराज दमन करते हैं शिव के ही एक और अवतार का। नटराज को नट माना गया है, और नट माने नाचने वाला। एक शब्द आता है नटखट, नाच नाच कर अटखेलियां खेलने वाला।
देखिए, नटराज का संबंध जो है वो दमन से है और वास्तु की शुरुआत भी नटराज से ही होती है। नटराज एक तांडव का स्वरूप है जहां पर भगवान शंकर अपने मूल स्वरूप में तांडव कर रहे होते हैं। 13 अलग अलग प्रकार के तांडव शास्त्रों ने बताए हुए हैं। ऐसे में तांडव करते हुए भगवान शंकर की मूर्ति या चित्र घर में रखने से उलझनें पैदा होती हैं। परिवार में एक तो सबसे बड़ी बात कलह की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, तांडव किसी भी प्रकार का सूर्य का दमन कर देता है। और सूर्य क्या है? सरकारी विभागों का पक्षकर है। तांडव शनि का दमन कर देता है। जितनी भी कैपिटल सर्विसेज हैं, कैपिटल सर्विसेज कौन सी है? पुलिस का विभाग जो कानून को सक्रिय रखने के लिए काम करता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बड़ा योगदान प्रदान करता है, ऐसे विभाग सक्रिय हो जाते हैं ज़्यादा। ऐसे में भगवान शंकर की जो नटराज की मूर्ति है उसे कभी भी, या उसका चित्र जो है वो कभी भी घर में या दुकान में नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी आस्था है और आपने रखा हुआ है, अगर आप नहीं हटा सकते, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर मैंने कहा है कि बड़ी मूर्तियाँ आप हटा दीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं हटाई। वहाँ पर हम कुछ ऑल्टरनेटिव ज़रूर देते हैं और यही वास्तु का उपाय भी है। देखिए, जिस भी जगह आपने रखी हुई है, कोशिश ये कीजिए कि उसको किसी भी तरीके से लाल कपड़े से ढक दें उस स्थान को, अगर आप उनकी पूजा उपासना करते हैं तो। तत्पश्चात जब भी पूजा करें पर्दा खोल लें। ऐसी एवज में अगर जहां आप मूर्ति नहीं हटा सकते। सेकंड चीज़, एक ऐसी चीज़ को अपने घर में जगह दें जो नेगेटिव एनर्जी को ग्रास्प कर ले। भगवान नटराज जो हैं वो 12 आदित्यों का स्वरूपण करते हैं, तो इसलिए एक 12 मुखी रुद्राक्ष आप घर में इस प्रकार लटकाएं कि उसके नीचे एक सन स्टोन लगा हुआ हो। तो निश्चित रूप से अगर सरकारी परेशानियां आ रही हैं तो वो समाप्त हो जाएंगी। और अमूमन वो लोग जिन्होंने सजावट के लिए नटराज का चित्र या मूर्ति लगाई हुई हो वो तुरंत प्रभाव से हटा दें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। कल आपसे वास्तु का सच में हम डिस्कस करेंगे एक नए विषय पर। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर वास्तु के माध्यम से आप अपने घर का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपने जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा और कॉल कीजिए मुझे डायरेक्टली एस्ट्रो तक के माध्यम से। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।